हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ पजल। देखना मैं कैसी अप्रोच लगाता हूँ पजल सॉल्व करने में। और जो पजल सॉल्व करने में आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना, पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये 4 पजल दे रखी है, इसमें 15 मिनट का टाइम दे रखा है। देखते हैं कितना मिनट टाइम लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पजल दे रखी है ईयरवेज, इसको पहले स्किप करते हैं। पहले इसको कर ही लेते हैं, चलो। तो ईयर्स लिख लेते हैं पहले। 1984, 1986, 1993, 1996, 2000, 2001, 2008। 1 2 3 4 5 6 7 दे रखी हैं। जे जो कंपनी ज्वाइन करता है ऑड नंबर ईयर में, जे ऑड नंबर ईयर में 2 ऑड ईयर हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ओनली 2% बेटे जे एंड ई। जे एंड डी के बीच 2 लोग दे रखे हैं। एच जॉइंट 7 ईयर आफ्टर ई, 7 एच जॉन 7, और 7 इसमें जोड़ देंगे तो एच यहाँ आ जाएगा 2000 में। द डिफरेंस बिटवीन द जॉइनिंग ईयर और एच एंड एफ इज 8 ईयर। 8 इसमें से कम कर देंगे तो 2000 में हो जाएगा एच एंड एफ का। 8 यहाँ और 8 इसमें से करेंगे 1992 होगा तो एफ यहाँ आ जाएगा। के जॉइन 3% बिफोर एफ, के जॉइन 3% बिफोर एफ, के जॉइन 3% बिफोर एफ, जी जॉइन बिफोर के बट आफ्टर ई। ये पॉसिबिलिटी गई। 1-1.5 मिनट लगा इसे सॉल्व करने में। वो जॉइन द 1993 ई बिफोर एज मनी परसेंट बिफोर जे एंड आफ्टर जी, इमीडिएटली आफ्टर ई, जोन आई एंड के, फॉलोइंग आई, एच, एफ, के, ई, एच जॉइंट कंपनी 2000। 9% दे रखे हैं। मंडे ट्यूसडे, ये कैटेगरी बेस्ड पजल है। मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, ऐसे आपको कैटेगरी बना ली है। और एटलीस्ट 2 दे रखे हैं, नॉट मोर देन 4 नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने। बी एन टी अटेंड सेम डे बट नॉट मंडे, बी एन टी सेम डे बट नॉट मंडे। पहले लिखते चलना पॉइंट को। पी डज नॉट, पी टी के साथ नहीं आएगा ना ही फ्राइडे को आएगा, पी टी के साथ नहीं आएगा ना ही फ्राइडे को आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी और लेके चलते हैं, पी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो क्योंकि टी फ्राइडे में दे रखा है, डब्लू ना तो पी के साथ ना ही फ्राइडे, डब्लू ना तो पी के साथ ना ही फ्राइडे, डब्लू ना तो पी के साथ ना ही फ्राइडे, डब्लू ना को पी के साथ ना ही फ्राइडे, डब्लू यहाँ जाएगा। यू एंड आर ऑन द सेम डे, आर डज नॉट विद डब्लू, आर ना तो डब्लू के साथ है ना ही फ्राइडे को है, आर ना तो डब्लू के साथ है ना ही फ्राइडे को है, आर ना तो डब्लू के साथ है ना ही फ्राइडे को है। एस अटेंड विद यू, एस अटेंड विद यू बट नॉट ट्यूसडे, ट्यूसडे वाली ये पॉसिबिलिटी ख़त्म। वाई एंड वी डज नॉट अटेंड द फ्राइडे, वाई एंड वी डू नॉट अटेंड द फ्राइडे। तो अगर फ्राइडे को नहीं है, अगर यहाँ करेंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कर देंगे वाई एंड वी। हु अमंग द इंटरव्यू मंडे, तो मंडे को डब्लू नहीं है, एस है, वाई भी ये भी नहीं है। और टू वेक द टी एंड एस, टू पूछ रहा है टी एंड एस सेम डे नहीं, यू फ्राइडे नहीं, आर अटेंड विद ओनली यू नहीं, यू एंड पी मंडे, ट्रू बाई मंडे नहीं, डब्लू मंडे नहीं, टी ट्यूसडे नहीं, एस ट्यूसडे नहीं। चार
BNT नहीं, ये QNT है, QNT, Q फ्राइडे को। U इज रिलेटेड टू मंडे, सही है। V इज रिलेटेड टू ट्यूसडे, सही है। हूँ रिलेटेड टू मंडे। हाउ मेनी परसेंट ट्यूसडे, 3। 8%। ये डे मंथ ऑन डेट वेस्ट है, इसको कर लेते हैं। अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। 31 का महीना है और ये 31 का महीना है। हाँ, डेट लिख देते हैं 11-20, 11-20, 11-20। पॉइंट आपको जो दे रखा है उसको लिखते जाना है। D goes to the beach on odd number date of month which है even number day। D odd number date मंथ है पर है जो even number, मतलब D जाता है odd number डेट को जाता है पर even नंबर वाले मंथ में। D odd number डेट को जाता है even मंथ वाले डेट मंथ में। ओनली 3% D एंड H, 1 2 3 D एंड H, 1 2 3 D एंड H। As many person before H and after B। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 B। F goes 2% before B, F goes 2% before B। E goes immediately after A, E goes immediately after A। ये पॉसिबिलिटी लिख ली। यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 खाली हैं, कहीं पे भी आ सकता है। E एंड A इन डिफरेंट मंथ, अगर ये क्लियर कर दिया E एंड A मतलब डिफरेंट मंथ में आएगा तो ये ए यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, क्योंकि डिफरेंट मंथ में दे रखा है तो क्लियर हो गया। जी गोज आफ्टर ई बिफोर सी, ये पॉसिबिलिटी गलत, क्योंकि जी यहाँ आएगा तो बिफोर सी कैसे आएगा। तो जी डी, एच डी, सी वी, एच ए, एफ सी। और पूछ रहा है जुलाई 20 को जाएगा जी, ई एन टी के बीच में एक, हैज मेंशन बिफोर जी, आफ्टर डी, सी क्वेश्चन मतलब सी जाता है 11 दिसंबर को। ये दे रखा है हेक्सागन वाला, तो इसको इधर दूसरे पेज पे कर लेते हैं। इसमें 6 टेबल सच है दैट 1% ईच कॉर्नर बाय इन, एक मिडल पे बैठता है और सारे फेस अंदर करते हैं, टूवर्ड सेंटर है। तो बना लेते हैं 6 वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 लोग मिडल में हैं, 1 2 3 4 5 6। तो शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है एच से थर्ड टू द राइट ऑफ आई, मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, आई मिडल में बैठता है। एच से थर्ड टू द राइट ऑफ आई, एच से थर्ड टू द राइट ऑफ आई, 1% बेटे आई एन टी, आई एन टी, आई एन टी, एल सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एल सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एंड 4 टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3 एफ, 1 2 3 एफ, 4 टू द राइट है तो 3 होंगे बीच में। 3% एफ एन जे, इधर होगा नहीं, 1 2 3 एफ एन जे, 1 2 3 एफ एन जे, के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ
थर्ड टू द राइट बोला है तो 2 पर्सन होंगे बीच में। K set third to the right of J, M set immediate right of E, M set immediate right of E, राइट में है M E के। Who sits second to the right of K, और who sits second to the right of K, M sits second, who sits E, who sits second to the right of K, M और E यहाँ आ जाएंगे, बचे 2 पर्सन। G sit 4 to the right of M, 1 2 3, G sit 4, 1 2 3, ये गलत। Who does not sit adjacent to N, N यहाँ आ जाएगा, और जो पर्सन बचा है उसको बाद में फिल कर लेंगे। ये पर्सन 2.5 मिनट में बन गया है। Who among the person immediate right of N, H, पोजीशन ऑफ O नहीं आया, O यहाँ फिल कर लेते हैं। O विद रिस्पेक्ट टू F, 1 2, थर्ड टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन G एंड K, लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3 4 5 6। पर्सन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम D, देन हु अमंग द पर्सन रिमेन अनचेंज। D से स्टार्ट करते हैं, D E F G H I J K L M, F is related to J, F is related to J, F third to the right of J K, D is third to the right of E A, who is related to third to the right A, F is related to J, fourth to the right है तो I, 1 2 3 K। 4 पजल हो गए, 15 मिनट का टाइम दिया था। ये देखो सारी पजल सही हुई हैं, 20 अटैम्प्ट किए थे, 100% एक्यूरेसी, और ये टाइम लगा है मेरे को सॉल्व करने में 11 मिनट 54 सेकंड। मतलब मान सकते हो 1-2 मिनट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, 2 मिनट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में लग गए, और जो 10 मिनट है वो 4 पजल सॉल्व करने में, मतलब 2 से 10 या 20 सेकंड एक पजल को सॉल्व करने में लगे हैं। तो आप ये अप्रोच क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं पजल को सॉल्व करने में। और ये सारी जो पजल थी वो क्लर्क लेवल थी, SBI क्लर्क के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी ये अप्रोच। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में किसी अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।